अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू द टेकवर्स लेक्चर। आज का हमारा टॉपिक है फंक्शंस इन पाइथन। पाइथन में फंक्शन क्या है? पाइथन में फंक्शन क्या है कि हम लोग समटाइम्स ऐसा होता है कि हम लोगों ने किसी भी प्रोग्राम को लिखते हैं तो हम लोगों को एक लाइन ऑफ कोड जो है हर हर प्रोग्राम के अंदर चाहिए। क्या करेंगे हम लोग उस लाइन ऑफ कोड को हर दफ़ा प्रिंट करते जाएंगे। वो जो कोड है आपका ब्लॉक ऑफ कोड है, हम लोग हर दफ़ा उस ब्लॉक ऑफ कोड को हर किसी मॉड्यूल में ऐड करेंगे। वो बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। ऐसे ऐसे टास्क जिनमें जिनमें हम लोगों को हर ब्लॉक में एक सेम कोड चाहिए हो, हर ब्लॉक के बाद वो सेम कोड चाहिए जिसमें लाइक अगर हम लोग एटीएम मशीन यूज करते हैं तो मशीन यूज करने के बाद हमें क्या शो होता है, थैंक यू फॉर यूजिंग एटीएम मशीन और वट एवर द मैसेज। इस तरह के मैसेज डिस्प्ले करवाने के इवन यूजर जो है वो अपना बैलेंस चेक करता है, इवन यूजर जो है वो विड्रॉ करवाता है, वो मैसेज डिस्प्ले होना मस्ट है। इसी तरह से कुछ ऐसे मैसेजेस जिनको हम लोग हर प्रोग्राम के एंड पे डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, कोई भी मैसेज, तो हम लोग उसके लिए कोई भी कोड हम लोग रिपीट करवाना चाहते हैं, कोई ऑपरेशन परफॉर्म करवाना चाहते हैं जो आपको पता है कि आपके सॉफ्टवेयर में बार बार होगा, उसके लिए हम लोग क्या कहते हैं, फंक्शंस बना लेते हैं। फंक्शन क्या होता है? फंक्शन एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है जिसको हम लोग स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए, लाइक अगर मैंने एक स्टेटमेंट शो करवानी है बार बार यूजर को हर हर टास्क के एंड पे, तो मैं उसके लिए एक फंक्शन बना लूंगी। जब भी यूजर कोई टास्क परफॉर्म करेगा तो ये वाली फंक्शन जो है शो, मैं उसको अलहदा से एक फंक्शन बना लूंगी। वो क्या होगा? रीयूजेबल। फंक्शन क्या होते हैं? रीयूजेबल कोड है। फंक्शन का मतलब ये है कि हम लोग इसको दोबारा से रीयूज कर सकते हैं। किस लिए बनाते हैं? स्पेसिफिक टास्क के लिए। एक स्पेसिफिक टास्क के लिए फंक्शन को बनाया जाता है। ये क्या करता है? आपकी कोड की रेपिटेशन को कम कर देता है और आपकी रीडेबिलिटी को इम्प्रूव करता है। जस्ट आप फंक्शन बनाएंगे, आप उसको एट द एंड जब आपको जरूरत है आप उसको कॉल कर लेंगे। अगर आपको इसकी समझ नहीं आ रही हो तो हम लोग इसको चेक करेंगे किस तरह से फंक्शन आपके काम करते हैं। अगर हम लोग इसी फाइल में चेक कर लें, फंक्शन क्या है, फंक्शन किस तरह से हम लोग डिफाइन करते हैं। डी ई एफ कीवर्ड के साथ हम लोगों ने फंक्शन को डिफाइन करना है। फंक्शन क्या करता है? अगर तो मैंने किसी ब्लॉक ऑफ कोड को बार बार कहीं यूज करना है तो मैं क्या करूंगी कि उसके अलहदा से उसका एक फंक्शन बना लूंगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं फंक्शन बना लूँ शो मैसेज शो मैसेज के नाम पे एक मैंने फंक्शन बना लिया और मैंने इस फंक्शन को क्या किया, मैंने इसको कोई पैरामीटर्स नहीं दिए। ब्रैकेट्स के अंदर लिखे जाने वाले इसको हम लोग पैरामीटर्स कहते हैं। ये एम्प्टी पैरेंथेसिस के अंदर, ये एम्प्टी पैरेंथेसिस इसका मतलब इसके अंदर मैंने कोई भी आर्ग्यूमेंट उसको नहीं दिया। फॉर एग्जाम्पल मैं प्रिंट करवाना चाह रही हूँ, प्रिंट थैंक यू फॉर यूजिंग एटीएम। इवन यूजर ने विड्रॉ करवाया और उसके एंड पे मैं ये डिस्प्ले करवाना चाह रही हूँ यूजर डिस्प्ले। जब हम लोग विड्रॉ के लिए जाते हैं तो इतने ऑपरेशन शो होंगे आपके पास कि आपने कितनी अमाउंट विड्रॉ करवानी है, वो सारा का सारा प्रोग्राम लिखा हुआ है। लेकिन एट द एंड क्या होता है, वो इस तरह से एक फंक्शन बना हुआ है, एक अलहदा से फंक्शन बना हुआ है। वो क्या करेगा? आपके फंक्शन को कॉल कर लेंगे। जस्ट उसने क्या करना है, हम लोगों ने एट द एंड आपका प्रोग्राम डिस्प्ले होगा, हमने कहना है शो, किस तरह से फंक्शन को कॉल करना है, जो मैसेज है आपका शो मैसेज, ये एक आपके फंक्शन का नाम है। हम लोग क्या करेंगे? शो मैसेज हम लोगों के फंक्शन का नाम है। हम लोग अगर इसको कॉल करेंगे एट द एंड, प्रोग्राम के एंड पे कॉल करेंगे तो क्या डिस्प्ले होगा? अगर इसको सेव कर लें तो आपके पास डिस्प्ले हो जाएगा थैंक यू फॉर यूजिंग एटीएम। जस्ट क्या किया मैंने, इसको शो मैसेज को यूज किया। फंक्शन का जो नाम था उसको मैंने जहां भी यूज करूंगी, एक दफा मैंने इस फंक्शन को बना लिया, इस फंक्शन को हम लोग जहां भी यूज करें, इवन आपके 1000 लाइन ऑफ कोड है, आप उसमें मिड में कहीं भी आपको जरूरत है कि आप इसको डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं कि थैंक यू फॉर यूजिंग दिस और वट एवर द मैसेज, आप कुछ भी डिस्प्ले करवाना चाहें तो आप क्या करेंगे, इस मैसेज वाले फंक्शन को जस्ट कॉल करेंगे। फंक्शन का क्या मकसद है? आपने अगर कोई कोड बार बार रिपीट करना है तो फंक्शंस बना लेते हैं। वो फंक्शन क्या होता है? आपका स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता है। जैसे वो आपका टास्क परफॉर्म कर रहा था स्पेसिफिक, ये क्या करता है? आपकी रेपिटेशन को कम कर देता है कोड में और आपकी रीडेबिलिटी को इंप्रूव करता है। शो मैसेज के नाम का फंक्शन था जिससे हमें क्लियरली डिफाइन हो रहा था कोई मैसेज शो करवाने हम लोगों ने। इसका सेंटेक्स क्या है? हम लोगों ने सेंटेक्स देख लिया। डिफाइन 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 के लिए डीईएफ का कीवर्ड यूज होगा। उसके बाद शो मैसेज फंक्शन का नाम आप अपनी ईज के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। कोशिश करें कि आप मीनिंगफुल नेम रखें। मीनिंगफुल नेम से ही होता है आपको कॉलिंग में ईजी होता है। उसके बाद पैरामीटर्स आप एम्प्टी भी रख सकते हैं और इसके बाद आप इसको आप आर्ग्यूमेंट्स दे, इसमें पैरामीटर्स दे भी सकते हैं। उसके बाद आपके पास आ जाती है फंक्शन की बॉडी। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे प्रिंट लिखा था, आपकी ये प्रिंट फंक्शन था तो ये आपकी फंक्शन की बॉडी है। उसके बाद हम लोगों ने जस्ट कॉल करना होता है और समटाइम्स कुछ फंक्शन वैल्यूज को भी रिटर्न करते हैं। अभी हम लोग जस्ट फंक्शन को डील करेंगे। फंक्शन क्या है? फंक्शन किस तरह से हम लोग डिक्लेयर करवाएंगे? डिफाइन का डीईएफ का कीवर्ड है। फंक्शन का नेम आप अपनी मर्जी से, पैरामीटर्स में आप वैल्यूज देंगे। फंक्शन की बॉडी आ गई उसके बाद जो हम लोगों ने, और उसके बाद हम लोग कॉल करते हैं। वाई डू वी नीड फंक्शन? हमें फंक्शन की जरूरत ही क्यों पेश आई? क्या करना है? फंक्शन, अगर फंक्शन नहीं होगा तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उस प्रिंट मैसेज को, जो वो वाला आपका मैसेज था, आपको हर जगह पे वो लिखना पड़ेगा। इवन ये तो एक मैसेज था ना, फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे मैं 10 टाइम्स इस मैसेज को आल्ट प्लस शिफ्ट प्लस डाउन एरो
ये 10 टाइम है, तो आपके ख्याल में ये आपने एक दफा ये मैसेज लिख लिया, या थैंक यू फॉर यूजिंग दिस मशीन, थैंक यू फॉर यूजिंग, इवन समटाइम्स ऐसे भी मैसेजेस आपको शो हो रहे होते हैं। अगर हम लोगों ने इस तरह से एक फंक्शन है उसके अंदर इतनी लाइंस ऑफ कोड है और मैंने हर जगह इसको इसी फंक्शन को यूज करना है, तो क्या होगा, वो कोड को बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स बना देगा, यही लाइन ऑफ कोड बार बार रिपीट होती नजर आएगी। अगर हम लोग इसको एक दफा लिख लें और फंक्शन के नेम को जस्ट कॉल करें तो क्या होगा, आप फंक्शन के नेम को जस्ट कॉल करेंगे और आपका सारा का सारा वही वाली लाइंस प्रिंट होना शुरू हो जाएंगे। इसलिए फंक्शन की रीडेबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए भी आप क्या यूज करते हैं, फंक्शंस को यूज करते हैं। ये आपका कोड इस तरह से रीयूजेबल होता है और ऑर्गेनाइज होता है। ऑर्गेनाइज इन द वे कि आपको बार बार वो वही वाली लाइन ऑफ कोड नहीं, आपने एक दफा डिफाइन किया, आपने जस्ट फंक्शन को कॉल करना और आपका कोड इजियर टू रीड करना इजी है और डिबग करना भी इजी है। अगर आपके किसी इसी फंक्शन में एरर आ रहा है तो आप जस्ट इसी फंक्शन को जाके चेक करेंगे। उसके बाद आपके पास ये मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग को अलाउ करता है। एग्जाम्पल विदाउट, अगर तो एग्जाम्पल कह रहा है कि विदाउट फंक्शन एग्जाम्पल किस तरह से हम लोग लेंगे, आप इसी को ले लें। अगर हम लोगों ने ये नाम प्रिंट करवाने हैं हेलो, लेट्स सपोज, अगर आपके पास आप प्रिंट करवाना चाह रहे हैं सबके साथ, प्रिंट जो भी यूजर आता है हेलो, हेलो, हम लोगों ने इसी तरह से नाम ही प्रिंट करवाने हैं। मल्टीपल यूजर्स को हम लोगों ने क्या प्रिंट करवाना है, उनके नाम शो करवाने हैं कि वो किस तरह से शो हो रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों ने यहाँ पे हम लोगों को 10 टाइम्स, अगर मैं इसी नाम को लिखना चाह रही हूँ ऑल शिफ्ट प्लस डाउन एरो जो कि आपकी रेप्लिकेशन के लिए की है, तो मुझे बार बार ये लिखना पड़ेगा। ये मैं 10 टाइम्स लिखना चाह रही हूँ तो ये बार बार सबके नामों के साथ मुझे लिखना पड़ेगा। इवन फंक्शन क्या करेगा, अगर आप फंक्शन को चेक करें तो फंक्शन के साथ ये रेपिटेटिव कोड है तो हार्ड टू मॉडिफाई, मॉडिफाई करना बहुत मुश्किल होगा। 10 टाइम्स मैं इसको मॉडिफाई करूँ, अगर इसी को हम लोग लिखते हैं फंक्शन के थ्रू, तो फंक्शन क्या करेगा आपके पास, हम लोगों ने क्या कहना है, फंक्शन डिफाइन करने हैं, डिफाइन ग्रीड, ग्रेड के नाम का हमने एक फंक्शन बना लिया। उसके बाद उसने कहा हमने कॉलन, ग्रेड के नाम का हमने एक फंक्शन बना लिया। उसके बाद हम लोगों ने प्रिंट मैसेज में लिख देना है जो भी यूजर आए, हेलो, हमने यहाँ राइट कर दिया कि जो भी यूजर आएगा आपके पास, जो भी यूजर आए, यहाँ पे हम लोगों ने लिख देना है नेम, जो भी यूजर का नेम होगा, इवन ये हमने पैरामीटर में दे दिया इसके प्रिंट फंक्शन में, जो यूजर का नेम आएगा कहाँ पे, ग्रेड फंक्शन में, जहाँ पे आपको यूजर नेम देगा, हमने क्या करवा दिया, नेम, डिफाइन ग्रेड नेम, जो यूजर नेम अपना एंटर करेगा तो हमने उसको क्या दिया, हेलो नेम। जस्ट वन टाइम हमने फंक्शन को क्रिएट किया, इसके साथ क्या होगा, मल्टीपल टाइम्स आपका फंक्शन क्रिएट। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इसी को ग्रेड को कॉल करती हैं यहाँ पे, ये आपका फंक्शन बन गया, हम लोग अलग से ग्रेड, सॉरी ग्रेड नेम, हमने क्या किया, ग्रेड के साथ हम लोगों ने यूजर का नाम राइट कर दिया, तो वो क्या करेगा, हेलो। इसने क्या किया, आपके हम लोग जहाँ पे अब अगर यूजर से नेम, यूजर नेम एंटर करेगा, यहाँ तो हम लोगों ने खुद से नेम एंटर करके चेक किया कि किस तरह से प्रिंट होगा, हमने जस्ट लिख दिया हेलो अलाइव। उसके बाद यूजर, जस्ट हमने एक फंक्शन बनाया, हमें जहां भी जरूरत होगी हम यूजर नेम एंटर करेगा तो उसके साथ क्या हो जाएगा, ग्रेड मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा, हेलो अलाइव। और अगर हम लोग वैसे लिख रहे होते तो ये सारे का सारा आपका कोड आपको बार बार लिखना पड़ना था। ये क्या करता है, आपके कोड को क्लीन और एफिशिएंट बना रहा होता है। टाइप्स कितनी है आपके फंक्शन की, दो तरह के फंक्शन होते हैं आपके पास। एक तो आपके पास फंक्शन होता है बिल्ट इन फंक्शन और एक आपके पास होते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन। बिल्ट इन फंक्शन क्या होते हैं और यूजर डिफाइंड। बिल्ट इन फंक्शन क्या था आपका, प्रिंट फंक्शन। प्रिंट के लिए आपको लॉजिक खुद से नहीं लिखनी पड़ती, ये लॉजिक लिखी हुई है। जैसे हम लोगों ने यहाँ प्रिंट फंक्शन यूज करते हैं तो वो क्या करते हैं, आपके स्क्रीन पे मैसेज को डिस्प्ले करवा देता है। प्रिंट फंक्शन आप एक बिल्ट इन फंक्शन है, आप खुद से इसकी लॉजिक नहीं लिख रहे, आपको नहीं पता प्रिंट फंक्शन के लिए लॉजिक क्या है, जस्ट आप उसको यूज कर रहे हैं। लेंथ फंक्शन, हम लोगों ने अगर किसी की भी लेंथ फाइंड करनी है, अगर हम लोगों ने किसी सॉरी स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड करनी है तो हम क्या यूज करते हैं, लेंथ फंक्शन को यूज करते हैं। उसके बाद आपके पास टाइप, टाइप चेक करने के लिए इवन हम लोगों ने टाइप चेक भी की थी। टाइप फंक्शन क्या था, जिसमें हम लोगों ने टाइप ऑफ इंटीजर चेक करते थे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास आ गया ए इज इक्वल्स टू, हम अगर हम लोग टाइप फंक्शन किस तरह से काम कर रहा है, इसको ए इज इक्वल्स टू 5, यहाँ मैं लिख देती हूँ टाइप ऑफ ए। जस्ट ए की टाइप चेक करना चाह रहे हैं, हम लोग किस तरह से करते हैं, टाइप फंक्शन को यूज करते हैं। टाइप फंक्शन क्या करते हैं, आपकी ए की टाइप को डिफाइन कर देगा। सो ये शायद सेव नहीं हो रहा, इस वजह से आपको टाइप
यहाँ पे क्या इशू आ रहा है आपके पास, यहाँ पे क्या इशू आ रहा है आपके पास, इसका इशू क्या है, हम लोग टाइप ऑफ ए तो फाइंड कर रहे हैं तो वो प्रिंट क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि हम लोगों ने प्रिंट फंक्शन को यूज नहीं किया। प्रिंट फंक्शन क्या करेगा, टाइप ऑफ ए को प्रिंट करवा देगा। प्रिंट फंक्शन के बगैर तो आपके पास स्क्रीन पे रिजल्ट नहीं डिस्प्ले हो सकता। इस वजह से प्रिंट फंक्शन क्या करेगा, आपकी टाइप ऑफ ए बताएगा कि किस टाइप का है आपका ए वेरिएबल। इसने बताया ये क्लास इंट का है। अगर आप यहाँ पे 5.7 राइट करते हैं तो ये आपकी टाइप बताएगा दोबारा से ये किस टाइप का वेरिएबल है। इस तरह से आपका ये बिल्ट इन फंक्शन है जो आपकी टाइप को चेक कर देते हैं कि किस टाइप के आपके वेरिएबल्स हैं। इसी के अलावा अगर हम लोगों के पास यहाँ थी एक और लेंथ फंक्शन, अगर हम लोगों ने लेंथ फंक्शन को फाइंड करना है, ए इज इक्वल टू लेट्स सपोज मैंने ये लिख दिया स्ट्रिंग, मैंने एक स्ट्रिंग ही के नाम का ही एक वो रख दी, मैंने एक स्ट्रिंग को स्ट्रिंग ही लिख दिया। उसके बाद मैं चेक करना चाह रही हूँ कि इसकी लेंथ कितनी है। नेम में मैंने स्ट्रिंग में कितने कीवर्ड्स हैं हमने इसमें फाइंड करना है, इसमें कितने कीवर्ड्स हैं। प्रिंट लेंथ फंक्शन len लेंथ, और उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे वेरिएबल का नेम राइट कर देंगे कि हमने किसकी लेंथ फाइंड करनी है, ए वेरिएबल में जो स्टोर है उसकी लेंथ क्या है। इसी तरह से अगर आपके पास लिस्ट आ जाए, समटाइम्स हमारे पास लिस्ट भी आती है। लिस्ट में क्या होता है, ए अगर हम ए इक्वल्स टू, इसी को अगर हम लोग ए इक्वल्स टू लिस्ट अगर हम लोग यहाँ रख लेते हैं, इसमें लिख दिया एप्पल, देन आपने आइटम स्टोर करवाई इसमें मैंगो, देन आपके पास एक और आइटम आ गई बनाना, आपके पास ये फ्रूट लिस्ट आ गई। आपने इसमें क्या करना है, इसकी लेंथ को फाइंड करना है। तो हम लोग किस तरह से करेंगे, इसमें क्या होगा, प्रिंट आपके ख्याल में ये सारे के सारे आपके जो है एप्पल, ये जो जितने भी हैं आपकी लिस्ट के आइटम्स उनकी लेंथ फाइंड करेगा, नहीं। ये क्या करेगा, लिस्ट में कितने आइटम्स प्रेजेंट हैं उनकी लेंथ आपको फाइंड करके बताएगा कि लिस्ट में इस टाइम पे इतने आइटम्स प्रेजेंट हैं। 3, इसने क्या किया, चेक किया कि कितनी है, 1 2 3, ये आपके पास 3 आइटम्स को प्रिंट करवा देगा। इसके बाद अब आपके पास नेक्स्ट क्या आते हैं, ये हम आपके पास प्रिंट फंक्शन भी चेक कर लिए, लेंथ फंक्शन भी हो गया, टाइप फंक्शन भी होगा। उसके बाद आपके पास आता है यूजर डिफाइन फंक्शन। कौन से थे, जिनको हम लोग खुद से डिफाइन करते हैं। जैसे हम लोगों ने डिफाइन किया, जैसे हम लोगों ने वेलकम के लिए डिफाइन कर रहे थे, इसी तरह से यूजर डिफाइन फंक्शन इनका सेम में यही काम कर रहे हैं। यूजर डिफाइन फंक्शन जिनको हम लोगों ने खुद से डिफाइन करना होता है। डिफाइन अगर हम लोग एडिशन के लिए डिफाइन करते हैं, डिफाइन एड ए इंटू बी, हमने कहा दो नंबर ए और बी कुछ भी हो सकते हैं, ए और बी वेरिएबल्स हैं जो हम लोगों ने पैरामीटर्स दिए, ए और बी पैरामीटर्स हैं आपके। रिटर्न करवा दिया हमने, एक रिटर्न वैल्यू करवाई। रिटर्न में क्या आएगा, ऐड का मतलब क्या है, ए को प्लस किस में करें जी, बी में, ए प्लस बी, रिटर्न ए प्लस बी, ए प्लस बी, रिटर्न करवा दो ए प्लस बी को। उसके बाद हम लोगों ने प्रिंट में क्या डिस्प्ले करवाएंगे, प्रिंट क्या प्रिंट करवाएं, ऐड फंक्शन को कॉल किया हमने, प्रिंट और ऐड फंक्शन को कॉल करने के बाद हमने लिख दिया 5 इंटू 3 4, कुछ भी 4 लिख लें आप, आपकी मर्जी है। ये क्या करेगा आपके ख्याल में, ये जस्ट डिफाइन ऐड फंक्शन को कॉल करेगा। ऐड फंक्शन के अंदर वाली ये जो है आपका ब्लॉक ऑफ कोड क्या करेगा, ए और बी को प्लस कर देगा। इवन हम लोगों ने जस्ट इसको कॉल किया, हम लोग इसको 10 टाइम्स अगर हम लोग इसको लिखे तो आपके ख्याल में ये आपको सारा के सारे एडिशंस के लिए दोबारा से कोड लिखना पड़ेगा, नहीं। आपने जस्ट एक दफा खुद से डिफाइन किया फंक्शन को, अब आपने फंक्शन में चेंजेस करें और आपकी सारी की सारी एडिशन ये खुद से परफॉर्म करके देगा। आपको इवन बार बार फंक्शन को लिखने की, ए प्लस बी करने की जरूरत नहीं। जैसे आपने एक दफा वेरिएबल्स को डिफाइन किया, ए प्लस बी वेरिएबल्स हैं, जो भी यूजर एंटर करेगा उनको रिटर्न करवा दो ए प्लस बी। कंट्रोल एस अगर हम लोग करें तो ये आपके पास रिजल्ट डिस्प्ले कर देगा 9, 5 प्लस 4 9, 4 प्लस 1 5, उसके बाद 7 प्लस 4 11, 9 प्लस 4 13। ये सारी की सारी एडिशन में आपका रिजल्ट डिस्प्ले करवा देगा। ओके जी, आज का लेक्चर यहीं तक का था। कल मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।